जय हिंद साथियों। और मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया था। उसमें आप सभी के कई सारे अलग अलग सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि सबके सवाल एक साथ किए मैंने, और सबके लिए एक और नया वीडियो मैंने अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे आपके सबके अलग अलग सवाल हैं। तो कोई पूछ रहा है कि भाई चेक लिस्ट में नंबरिंग कैसे करें, ये सबसे मेन सवाल आ रहा है। चेक लिस्ट के ऊपर डिटेल्स कौन सी भाषा में डालें, ये आ रहा है। स्व घोषणा पत्र सिंगल वाला चलेगा या फिर एक ही पेज में सबको बनाना है वो चलेगा, कंबाइंड चलेगा। चेक लिस्ट भरवा के जेरोक्स करवानी है या दोनों हाथ से भरनी है। टीएसपी मूल निवास कब का चलेगा, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल चलेगा कि नहीं चलेगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका क्या इलाज है। स्व घोषणा एक ही चलेगा कि नहीं, ये वही सवाल आ गया सेम ऊपर वाला। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है तो मतलब जब आपने ये जो विस्तृत आवेदन वाला फॉर्म डाला होगा तब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए तो क्या करे बंदा, किसी भी प्रकार का, जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, तो वो बंदा क्या करे। या इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करे। अभी आपने इनकम सर्टिफिकेट दिखा दिया, अभी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। मार्कशीट की फोटोकॉपी कैसे करवानी है, मान लो दोनों तरफ करवानी है, सिंगल साइड करवानी है। दोस्तों इन सारे सवालों के साथ मैं कुछ और सवाल ऐड कर लूँगा जो मुझे जहाँ तक पता है। आगे बढ़ते रहेंगे वीडियो में, जहाँ मेरे को याद आए कि भाई ये बातें और बतानी है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इन सारी बातों के सवाल में आपको मतलब जवाब आपको देने वाला हूँ, अंत तक जरूर बने रहना। सभी सवालों के जवाब देख लेना दोस्तों, कुछ बच नहीं जाए, परेशान नहीं होना। मैं इस वीडियो में सब बातें बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं चेक लिस्ट कैसे भरनी है, नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग की बात दोस्तों कल मैंने वैसे वीडियो में मतलब मेरी पीडीएफ शेयर करके बताई है कि किस प्रकार से मैंने नंबरिंग कर रखी है। तो वो वीडियो देखना चाहो तो वो भी देख लेना, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या डाल रहे हैं, हम ऑनलाइन आवेदन की प्रति। अब ऑनलाइन आवेदन की प्रति का मतलब होता है कि हमारा नंबर पहला। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रति में हमें पता है कि 2 फोटोकॉपियाँ या 3 फोटोकॉपियाँ हमने हमें ई मित्र वाले ने प्रिंट करके दे रखी। तो हम क्या डाल रहे हैं कि सबसे ऊपर वाले पेज नंबर पे 1 डाल रहे हैं। वो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति हमारे 1 नंबर पे ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके जो तीनों फोटोकॉपी रहेंगे ना, उन पे हमें 1 2 3 नहीं डालना है, बल्कि हमें 1 1 1, अगर 3 फोटोकॉपी तो तीनों पे 1 1, या 2 है तो दोनों पे 1 1। उसके बाद आ जाएगी विस्तृत आवेदन वाली। तो विस्तृत आवेदन में भी हमें ऐसे ही करना है। आपको पता है कि विस्तृत आवेदन में 11 पेज है टोटल, मतलब अटेस्टेशन फॉर्म से समेत। तो दूसरे नंबर को हम 2 2 2 2 करके 11 पेज पे हमें 2 2 2 करके लिखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से, मान लो जैसे ग्रेजुएशन में, आपको एक और एग्जांपल बताते हैं। ग्रेजुएशन में आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और साथ ही आपकी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी या डिग्री होगी, या फिर किसी ने एडिशनल किया होगा तो एडिशनल प्लस डिग्री भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से 5 डॉक्यूमेंट हो गए। तो मान लो ये जो क्या कहते हैं कि मतलब अगर वो 5वें या 7वें नंबर पे जहाँ भी आ रहा है तो सब पे 5, या जिसमें जिस नंबर पे भी आया है उन सभी पे हमें 5 5 5 5 या 7 7 7 नंबर ही डालना है, इसके अलावा नंबर नहीं डालना। तो इस प्रकार से चेक लिस्ट के हिसाब से आपको सब के ऊपर इस प्रकार से नंबरिंग करनी है और सीक्वेंस वाइज जमा के ले जाना है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम, चेक लिस्ट के ऊपर डिटेल्स कौन सी भाषा में डालें। ऐसा कोई कहीं मेंशन किया नहीं कि आपको हिंदी में डालना है या इंग्लिश में डालना है। दोस्तों बेटर क्या रहेगा कि हिंदी में डालो। इंग्लिश में क्या रहता है, कई दफ़े स्पेलिंग मिस्टेक रहती तो वो जो सामने वाला है उस पर भी अलग गलत इफेक्ट पड़ता है। तो बेटर ये ना हिंदी भाषा, मातृभाषा डालो, सबसे बेस्ट। उसके लिए कहीं मना नहीं किया है, तो आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। स्व घोषणा पत्र सिंगल वाला चल रहा है या नहीं। अब दोस्तों स्व घोषणा पत्र का मतलब यहाँ हमने 4-5 प्रकार के मेन तो 4-5 प्रकार के 7 जो दे रखे हैं उनमें से 5-5 लग रहे हैं। तो जैसे कौन कौन सा है मैं बता दूं आपको। सिंगल वाला भी चल रहा है, और जैसे कि सब अलग अलग निकाले। सिंगल बोलने से इन द सेंस ये आ रहा है कि कुछ भाई बहनों ने क्या करा है कि वो उसको जाके मित्र पे टाइप करवाया है 5 पॉइंट को, जैसे दहेज नहीं देंगे, संतान ज़्यादा नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, 7 जो पॉइंट है एक में लिखवा के वो लगा दिया। वो भी चल रहा है, मेरे सेंटर पे वो भी चला था, और हमने अलग अलग लगाया। जैसे दहेज वाला अलग लगाया था, संतान वाला अलग लगाया, तो अलग अलग भी चल रहा है। तो वो वहाँ पे मतलब वहाँ के जो स्टाफ है उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग इसके साथ मतलब किस प्रकार से बिहेव करते हैं। लेकिन चलने के लिए दोनों चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उन लोगों ने ऐसे सिंगल वाला लाना है, सबका अलग अलग लाना है, ऐसा कहीं मेंशन किया नहीं, तो हम क्यों परेशान होना है, वो उनकी प्रॉब्लम है। आप जो भी है आप लेके जाइए। चेक लिस्ट भरवा के जेरोक्स करवानी है, दोनों हाथ से भरनी है। अब चेक लिस्ट अगर आप करवा रहे हो, चेक लिस्ट भरते समय दोस्तों ध्यान रखना 2 सेट बन रहे हैं, और दोनों सेट को हमें फोटोकॉपी नहीं करवानी है, दोनों को मैन्युअली हाथ से ही लिख के भरना है, ठीक है।
क्योंकि सब पे आप मान लो आप यूँ कह दो कि भाई चेक लिस्ट भरवा के एक पूरा बनवाया आपने, साइन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा ना। हमें सब पे अपने पेन से साइन करना है, तो फिर पूरी पेन से भर के अलग अलग दोनों सेट बना के 2 ही सेट ले जाने हैं, इससे ज़्यादा सेट ले जाने, आप एक्स्ट्रा रखना चाहो रख लीजिए, लेकिन 2 सेट बनवा के ले जाना। टीएसपी मूल निवास कब का चलेगा भाई? टीएसपी मूल निवास है ना, टीएसपी वाले बंदों के लिए एक बात बता दूं, टीएसपी वाले बंदे मूल निवास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, टीएसपी वाले विशेष मूल निवास की ज़रूरत है। याद रखना, अगर आपके पास मूल निवास बना हुआ है, आपका डिजिटल बना हुआ है, आप साथ ज़रूर ले जाइए, लेकिन नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने नहीं लगाया और मेरा चल चुका है। कल मेरे पास था ज़रूर, पर उन लोगों ने वहाँ ले जाके वापस निकाल भी दिया था। उन्होंने कहा कि विशेष मूल निवास से आपका काम हो जाएगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखना कि आप विशेष मूल निवास ले जा रहे तो भी चल जाएगा, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मूल निवास पड़ा है, ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल वाला चल सकता है, लेकिन विशेष मूल निवास आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, पुराना या नया वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपने जब फॉर्म भरा है टीएसपी वाला, तब आपने कौन सा लगाया है भाई? पुराना वाला लगाया है। तो आप अगर नया बनवाया है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप उसके साथ एफिडेविट लगा दीजिए। आपने ऑनलाइन, अगर वो बोलता है कि नहीं यहाँ अलग अलग नंबरिंग आ रहे हैं भाई, टोकन नंबर अलग अलग आ रहे हैं, तो वो बोलता है ऐसा, तो वहाँ एफिडेविट लगा देना कि यार मैं नया बनवाया था, पुराना मेरा उस टाइम अपलोड कर दिया था, अब नया बनवा दिया, मैं नया अपलोड कर रहा हूँ। तो वो मान जाएंगे, वो लोग इतने समझदार हैं। ठीक है, डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल चलेगा कि क्या, ये एक सवाल है। डिग्री नहीं है तो यार अभी तक आपको डिग्री ले आनी चाहिए थी कॉलेज जाकर। अब ये तो कोई सवाल नहीं बनता आप लोगों का। आपको पता है कि भाई ग्रेजुएशन, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो हमें डिग्री की अति आवश्यकता होती है, फिर करवाते क्यों हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? फिर भी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वहाँ जाके एफिडेविट लिखना पड़ेगा, और एफिडेविट में लिखवा के ले जाना। उस वहीं अंदर नहीं मिलेगा, आपको बाहर बनवा के लेके जाना पड़ेगा। कोई इस भरोसे मत बैठना कि मैं अंदर जाके एफिडेविट लिखवा दूंगा। यूँ बाहर जाके एफिडेविट लिखवाना कि मेरे पास एफिडेविट नहीं है, कोई कारण दिखाना, और उसके बाद में 5-10 दिन महीना भर में लाके आपके यहाँ जमा करवा दूंगा। इस प्रकार से एफिडेविट बनवा के लाना 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे, तो चल जाएगा। स्व घोषणा पत्र ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो क्या करें? अब अगर कोई डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे आपने जब विस्तृत फॉर्म भरा था तब डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड है, तो भी आपको जो चेकलिस्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं सब आपको लेकर जाने हैं। अभी तो आपके पास है ना, वो लेके जाना। उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि भाई उस समय आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड क्यों नहीं किया था, तो आप कोई भी कारण बता सकते हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल सब होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें? अब वही बात हो जाएगी कि जिसके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए आपको एफिडेविट लगाना है। थोड़े दिन बाद में आपको पेश कर दूंगा, इस प्रकार की आपको बातें करनी है। ठीक है, दोस्तों एक और सवाल है, मार्कशीट की फोटोकॉपी कैसे करवाएं भाई? जेरोक्स आगे पीछे करवाएं या सिंगल साइड करवाएं? तो बता दूं कि जिनके मार्कशीट के पीछे की तरफ सील साइन लगा हुआ है, कॉलेज का नाम लगा है, ऐसा कुछ है, तो आपको दोनों तरफ करवानी। और मैं बता दूं मेरी तरफ से कि 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड फाइनल ईयर की और दोनों डिग्रियों की, और इन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी दोनों तरफ करवाएं, और दोनों तरफ ही आपको सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, आपका जो सेल्फ अटेस्टेड है दोनों तरफ होने चाहिए। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और इसके अलावा भी आपके कुछ और सवाल हो सकते हैं, आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे, लेकिन ये सारी जानकारी मेन रहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब आएगी तो आपके पास सबसे पहले आएगी। और अगर पसंद आता है तो लाइक करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।